नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर सूक्ति जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। बहुत सुंदर सूक्ति है। भवतः लक्ष्यम भवतः जीवनम अस्ति, अर्थात आपका लक्ष्य ही आपका जीवन है। हमारे जीवन में जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो हमने माइंड में सेट कर रखे हैं, यदि उनको अच्छे से प्राप्त करना है तो निरंतर उन पर काम करना होगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर के माध्यम से हम यहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चैप्टर 5 गीता सुगीता कर्तव्या। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 5 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यह चैप्टर है। कक्षा जो हमारा चैप्टर 5 गीता सुगीता कर्तव्या, इस चैप्टर के बहुत ही सुंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ हम अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से ही सभी कार्यों की सिद्धि होती है। अधुलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। श्रद्धावान जना किम लभते, श्रद्धावान लोग क्या प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। कस्मात् सम्मोह जायते, तो किससे सम्मोह होता है, क्रोध से सम्मोह होता है तो क्रोधात्। नेक्स्ट है सम्मोहात् किम जायते, सम्मोह से क्या होता है तो स्मृति विभ्रम, अर्थात स्मृति विभ्रम होता है। अर्जुनाय गीताम काम का उपदिष्टवान, अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया तो श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण जी ने दिया। नेक्स्ट हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्ता नरा कस्य प्रिया भवती, यह जो नर होता है इन सभी बातों से जो मुक्त नर होता है वो कैसा होता है तो वो भगवान की अर्थात प्रिय हो जाता है, भगवान का। ईश्वर से भगवता प्रिय, यानी भगवान का प्रिय होता है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृशा वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते, किस प्रकार के वाक्य वाङ्मय में कहे गए हैं, तप कहे गए हैं तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम च हितम वाक्यम स्वाध्याय अभ्यसनम च वाङ्मयम तपः उच्यते, यह वाङ्मय इत्यादि जो है तप कहे गए हैं। कीदृशः जना स्थितिधि उच्यते, कैसे लोगों को स्थितिधि बुद्धिमान कहा है तो दुखेषु अनुद्विग्नः मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधा जना स्थितिधि उच्यते। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जना कथम प्रणश्यति, कैसे तो क्रोधात, है ना, जो हमने श्लोक पढ़ा है क्रोधात भवति सम्मोह, तो उस श्लोक से क्या कह रहे हैं जना बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तो उसमें बुद्धिनाश से लोगों का प्राण नाश हो जाता है। जना कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति, कैसे उत्तम शांति को प्राप्त कर सकते हैं तो श्रद्धावान संयतेन्द्रियम जना ज्ञानम लब्ध्वा उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। नेक्स्ट चलते हैं। उपदेश प्राप्त त्रयः उपाया के भवन्ति, उपदेश प्राप्ति के 3 उपाय कौन से हैं तो अभिवादनशीलता सेवा जिज्ञासा च उपदेश प्राप्त त्रय उपाया भवन्ति, यह जो हैं उपदेश प्राप्ति के 3 उपाय कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयतु, जो कोष्ठक में दिए गए वाक्य हैं, जो आपको ये 5 वाक्य हैं, जो कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं उनको आपको इसमें बीच में भरना है, अर्थात रिक्त स्थान काम करना है। तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम क्या वाङ्मयम तपः उच्यते, वाङ्मय में तप कहा जाता है। सततम संतुष्टः दृढ़ निश्चय च क्या स्थितिधि भवति, यानी बुद्धिमान होता है। अनुद्विग्न मनः मुनिः योगी उच्यते, तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया च विद्धि जानता है। सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमा, अर्थात सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधुलिखितानि बतानी उपयुज्य वाक्यानि, जैसे जो दिए गए पद हैं उनके ये जो आपको दिए हैं इनके क्या करना है, आपको वाक्यों की रचना करनी है ना। तो कह रहे हैं उच्यते, तो क्या श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, गीता कहा तो अहिंसा परमो धर्मः इति महाभारते उच्यते, यानी आप इनके 5 वाक्य आपको बनाना है। चा के लिए कौन सा हो जाएगा तो चा के लिए च रामः सीता लक्ष्मणा च वनम, है ना, वनम गच्छति। ना यानी कि ना अगच्छन सत्यम न असत्यम न वदेत। लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा नरा ज्ञान चक्षु प्राप्नोति। कुर्यात, तो कुर्यात छात्रा ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात, यानी कि कुर्यात से आपका क्या बनेगा छात्रा ध्यानेन अध्ययनम कुर्यात ज्ञानम लब्ध्वा नरा ज्ञान चक्षु प्राप्नोति, है ना। तो ना असत्यम न वदेत ना गच्छन सीता लक्ष्मणा च वनम, तो ये आपके क्या होगा वाक्यों में प्रयोग इन शब्दों से आप कर सकते हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। आगे चलते हैं। पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूर्यात्, पाठ में जो दिए गए हैं इनका समुचित पदों का श्लोक लिखना है ना। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः,
अगर आपको श्लोक याद होंगे तो निश्चित आप इसको कर लेंगे। चै वाङ्मयम तपः उच्यते, क्या होगा? स्वाध्यायाभ्यसनम, है ना। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। फिर उसके बाद में क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आगे उदाहरण अनुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, ये जो दिए गए हैं आपको किसमें? पुल्लिंग में दिए हैं, इनको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे श्रद्धावान, श्रद्धावती, बुद्धिमती, है ना, बुद्धिमान। तो यहाँ पे ये आपको क्या कर दिया है? यहाँ पे ये आपको जो है वो आपको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दे दिया है, और आपको करना क्या है? पुल्लिंग में। तो अब यहाँ गुणवान ये पुल्लिंग में है तो क्या होगा? गुणवती होगा। फिर आयुष्यमान, क्षमावती, है ना। फिर उसके बाद में आयुष्यमती, आयुष्मान क्या होगा? आयुष्मती। क्षमावान होगा क्षमावती, ज्ञानवान क्या होगा? ज्ञानवती, और श्रीमान श्रीमती। तो आप इसको बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं, और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। समुचितेन पदेन सह स्तंभौ मिलयत, समुचित पदों को स्तंभ के साथ मिलाइए। सर्वभूतानाम, इसको कहाँ से मिलाएंगे हम? सर्वभूतानाम अनुद्विग्न मनः स्थितधीः परिप्रश्नेन संयतेन्द्रियः। तो सर्वभूतानाम यानी सर्वेषां प्राणिनाम। फिर उसके बाद में अनुद्विग्न मनः यानी कि जो मन है, यस्य मनः विचलिताः, स्थितधीः, स्थितधीः यानी स्थित स्थिर मतिमान, परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन, और संयतेन्द्रियः यानी इंद्रिय संयमी। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे आपको आंसर इसको मिलने वाला है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। तो सर्वभूतानाम सर्वेषां प्राणिनाम, अनुद्विग्न मनः यानी यस्य मनः विचलितम, स्थितधीः यानी स्थितमतिमान, परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्नेन करणेन, संयतेन्द्रियः यानी कि इंद्रिय संयमी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है विषय पंचवाक्यानि लिखत, यानी श्रीमद् भगवत गीता के विषय में 5 वाक्य लिखना है। तो गीता में 18 अध्याय हैं, तो गीतायाः 18 अध्यायाः वर्तन्ते, ऐसे आपको 5 वाक्य लिखना है। तो भारतस्य पवित्र ग्रंथेषु श्रीमद् भगवत गीता पवित्रतमम् अस्ति। फिर वस्तुतः गीता महाभारतस्य भीष्म पर्वस्य अंशः अस्ति वस्तुतः। फिर युद्ध क्षेत्रे श्रीकृष्ण अर्जुनाय उपदेशं यच्छत्। गीतायाम् 18 अध्यायाः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य च पथ प्रदर्शिका अस्ति। तो ये आपके 5 वाक्य ऐसे बन जाएंगे। तो आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार, और इसमें क्या नया जानने को मिला आपको? तो कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की और जानकारी दे रहे हैं। भगवता श्री कृष्ण से अर्जुनाय प्रदत्तानां जीवन मूल्य संबंधानां उपदेशानां संकलनात्मकाः ग्रंथः अस्ति श्रीमद् भगवद गीता। तो जीवन का जो उपदेश है, श्री कृष्ण का जो उपदेश है जो अर्जुन के लिए दिया गया, उस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। महर्षि वेदव्यासा महाभारतस्य भीष्म पर्वाणि श्रीमद् भगवद गीता वर्णितवान्। श्रीमद् भगवद गीता का जो वर्णन है महर्षि वेद व्यास ने कहाँ पे किया? भीष्म पर्व में किया। और गीतायाम 18 अध्याय 700 श्लोकाः च सन्ति। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। पहला अर्जुन विषाद योगः सैन्य परीक्षणम, कर्मयोगः कर्मयोग है तो योगः कर्म उच्यते, है ना। कर्म संन्यास योगः ज्ञान विज्ञान योगा, तो ये आपको सीक्वेंस से दिया है। अर्जुन विषाद योगः सांख्य योगः गीताया सारः, कर्म योगा तीसरा, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग दिव्य ज्ञानम, कर्म संन्यास योग कर्म वैराग्य योग, फिर आत्मसंयोग आत्मसंयम योगा ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग श्री भगवत ज्ञानस्य प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग भगवतः प्राप्ति, राज विद्या राज गुह्य योग परमं गुप्तधनम ज्ञानम, है ना। विभूति योग भगवतः ऐश्वर्यम, विश्वरूप दर्शन योग विश्वरूपस्य दर्शनम, भक्ति योग भक्ति भाव ज्ञानम। नेक्स्ट क्षेत्र विज्ञान, फिर हमारा कौन सा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगा, प्रकृति पुरुष से चेतनाया च ज्ञानम, प्रकृति और पुरुष की चेतना का ज्ञान। गुणत्रय विभाग योगा, प्रकृति गुणत्रय से प्रकृति 3 गुण सत्व रजतम, उसकी चर्चा है। पुरुषोत्तम योग विश्वस्य केंद्र रूपेण ब्रह्मणः वर्णनम। दैवासुर समद्विभाग योग, देवी असुरी स्वभाव मना वर्णन, जो देव देवता होते हैं, देव देवता देवी देवता इत्यादि जो होते हैं उनके बारे में वर्णन है। श्रद्धात्रय विभाग योगा, 3 प्रकार की जो श्रद्धा है उसके बारे में वर्णन है, श्रद्धा के 3 विभाग। फिर मोक्ष संन्यास योगा, अंतिम मोक्ष जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसका वर्णन, उपसंहार संन्यास सिद्धि वर्णनम। सरसम गाया, इसको सरस अच्छे तरीके से गाया जा सकता है। कहता है, कह रहे हैं भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम।
कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागति गतिंच ददाति गीता करुणा भूता कृष्णेन दत्ता जगतां हिताय। श्री कृष्ण जी ने जगत के हित के लिए श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में बोलकर 700 श्लोक जिसमें दिए गए हैं वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। इसके बारे में आपको बताया है, परियोजना कार्य आपको दिया जा रहा है। कह रहे कक्षायाम श्रीमद् भगवद गीता अनुगुणम स्थितधि इति विषयम अधिकृत्य मम जीवन लक्ष्यम इत्यस्मिन् विषय परिचर्चा स्थापयन्तु। आपको एक परिचर्चा करना है, ग्रुप स्टडी में आपको ग्रुप में चर्चा करना है और उस चर्चा में आपका विषय जो है श्रीमद् भगवद गीता से जो आपका स्थिति बुद्धिमान लोगों के विषय में, आपके जीवन में बुद्धिमान लोगों का क्या महत्व है इसके विषय में बताना है, चर्चा करनी है। विविध धर्माणाम धर्म ग्रंथानाम नामानि विलिख के विविध धर्मों के नाम और धर्मों के ग्रंथों के नामों को लिखकर कस्यचित एकस्य धर्म ग्रंथस्य विवरणम, किसी भी एक धर्म ग्रंथ के बारे में आप उसके अपनी कॉपी के पेज पर लिखिए। ऐसी बात यहाँ बहुत सुंदर तरीके से कही जा रही है, आपको ये करना है। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स ई बुक्स के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।